Good morning, everyone. I am Chandran Yadav. Once again, good morning to all of you. And today, I will teach you the last series of complete noun. इससे पहले, in the last videos of noun series, I taught you different types of nouns. But today, we will see some different nouns and their uses. आइए शुरू करते हैं आज कुछ नाउन और उनके यूजेस क्या क्या हैं. इससे लास्ट वीडियोज में नाउन वाले चैप्टर में मैंने आपको अलग अलग टाइप के नाउन बताए थे जिनका यूज जो है अलग अलग सेंस में कैसे किए जाते हैं. तो उनके यूज़ हम देख लेंगे कि पिछले वीडियोज़ में मैंने क्या-क्या पढ़ाया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो मेरी नाउन की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जाइए वहाँ से और नाउन की कंप्लीट सीरीज़ देखिए वहाँ से। चलिए शुरू करते हैं आज का। लास्ट लेक्चर जो है, ये नाउन सीरीज़ का है। इसके बाद जो अगला टॉपिक का चैप्टर आएगा, वो वर्ब से रिलेटेड आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो सेंटेंस है, वो है मिडल और सेंटर। मिडल का मतलब भी बीच में, सेंटर का मतलब भी बीच में। अब ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। तो मिडल जानिए, मिडल इसका पार्ट किस का होता है? नाउन। और सेंटर ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का है, नाउन। ये दोनों नाउन की तरह काम कर लेते हैं। फिर कहाँ पे यूज़ करते हैं? दोनों का मतलब होता है बीच में, मिडल का मतलब भी बीच में, सेंटर का मतलब भी बीच में। और मिडल कब यूज़ करते हैं? जब कुछ रेक्टेंगुलर शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो, तब वहाँ पे अगर बीच में वर्ड लाना हो, तो मिडल वर्ड का यूज़ करते हैं। और सर्कल कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ सेंटर हो, जब कोई चीज़ सेंटर हो, सेंटर का मतलब बीच में, जहाँ पे कोई चीज़ सर्कल में हो, वहाँ पे बीच में मीनिंग डालना हो, तो सेंटर वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर नहीं समझ आया हो, तो आइए एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं। अ डेड काऊ वाज़ लाइंग, एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी। कहाँ पड़ी हुई थी? बिटवीन सेंटर ऑफ द रोड, है ना? रोड के ठीक बीच में। एक मरी हुई गाय कहाँ पड़ी हुई थी? रोड के बीच में पड़ी हुई थी। अब हमें पता है कि रोड का शेप कैसा होगा? रोड का जो रोड होगा, वो सर्कल तो होगा नहीं, तो फिर या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा, रोड रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप हो चाहे स्क्वायर शेप हो, वहाँ पे बीच में वर्ड लाने के लिए किस वर्ड का यूज़ करेंगे? मिडल नाउन वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसे सेंटर को रिमूव कर देंगे, मिडल वर्ड का यूज़ कर लेंगे। आई थिंक द डाउट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनवी और जीलियस। ये वर्ड आपने ज़रूर देखा होगा। इनवी का मतलब ही जलन, जलन करना, जलनशील हो जाना, और जीलियस का मतलब ही जलन होना। ये दोनों वर्ड जलन करने के सेंस में आते हैं और दोनों का पार्ट स्पीच क्या है? नाउन है। कैसे इनका यूज़ करते हैं? टू सी द अदर, टू सी द अदर। जलन हमें कब होती है? जब हम कोई दूसरे की चीज़ को देखते हैं। मान लीजिए किसी के पास बढ़िया गाड़ी है, कोई अच्छी गाड़ी है, जैसे थार गाड़ी है, तो देख कर के हमें क्या होगा, अरे यार! इतनी अच्छी गाड़ी है, काश ये गाड़ी मेरे पास होती, है ना? तो जलन होने लग जाएगी कि उसके पास ये गाड़ी कैसे आ गई, काश वो गाड़ी मेरे पास होती। तो दूसरों की चीज़ को देख कर के जो जलन आएगी, उसको उस वर्ड इनवी से प्रस्तुत करते हैं। इनवी वर्ड लगा कर के उस जलन को दिखाएँगे। जैसे कि इनवी मतलब आ जाए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, तो इनवी से आ जाए, कोई चीज़ अपने पास आ जाए, दूसरों के पास हो, लेकिन वो चीज़ हमारे यहाँ आ जाए, तो वहाँ पे वर्ड इनवी वर्ड का यूज़ करेंगे, जब हमें जलन की भावना आए। जेलेसी क्या है? इसका भी पार्ट स्पीच है, नाउन। ए फियर टू लॉस इज थिंग, जब हमें कोई भय हो अपनी चीज के खो जाने का, कि हमारी चीज हमसे कहीं खो ना जाए, तो उसमें जो जलन आएगी, उसके लिए जिलेसी वर्ड का यूज करते हैं। ना ज से जिलियस, जैसे जाए। आइए इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। मिसेज वर्मा बिकेम, देखिए ये बिकेम जो है क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। बिकम मतलब होना, बिकेम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ध्यान रखिए ये बिकम जो है एक लिंकिंग वर्ब है ना? और लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इनवियस वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है? तो मिसेज वर्मा क्या हो गई? वो इनवियस हो गई, जलनशील हो गई। व्हेन सी सा हर हस्बैंड, जब उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा, मिसेज वर्मा जब उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा तो वो जलने लगी। उनके हस्बैंड क्या कर रहे थे? टॉकिंग टू मिसेस शुक्ला। उनके जो हस्बैंड थे, वो मिसेस शुक्ला से टॉक कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके जो हस्बैंड है, वो दूसरे की पत्नी से बात कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी को जलन होने लगी कि कहीं मेरा पति उस औरत के पास ना चला जाए। यानी अपनी चीज के खोने का डर है और उसमें उन्हें जलन हो रही है। तो जब कोई चीज अपनी हो और खो जाने का डर हो, जब कोई चीज अपनी हो और खो जाने का डर हो, तो वहां पे क्या वर्ड का यूज करेंगे? जेलेसी वर्ड का यूज करेंगे। हालांकि जेलेसी नाउन है और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो जेलेसी जो वर्ड है नाउन, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो है जीलियस, रखिएगा।
ये जीलियस इसका एडजेक्टिव केस है, यहाँ पे वही पुट कर देंगे। तो जहाँ पे कोई चीज अपनी हो और खोने का डर हो तो जीलियस, और जहाँ पे कोई दूसरे की चीज देख करके जलन हो जाए वहां पे इनवी वर्ड का यूज करेंगे। आई थिंक योर डाउट हैज क्लियर। अगला वर्ड है स्पेस और रूम। देखिए स्पेस का मत, एक तो स्पेस मत होता है कि अंतरिक्ष, यहाँ पे तो आप समझ जाओगे, और रूम का मतलब कमरा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब स्पेस का मतलब और रूम का मतलब दोनों का मतलब जगह होगा, खाली जगह, तब वहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि ये स्पेस वर्ड एक नाउन है और रूम भी नाउन है। स्पेस वर्ड का कब यूज करते हैं? जब कोई इम्पटी प्लेस हो। अगर मैं बोल के, अरे यार ये खाली जगह है, दिस इज एन इम्पटी प्लेस, ठीक है ना, इम्पटी प्लेस का दिस इज एन इम्पटी स्पेस, अरे ये खाली जगह है। तो जहां पे आपको कोई खाली जगह बताना हो तो बोल सकते हो दिस इज एन इम्पटी स्पेस। लेकिन रूम वर्ड का कब यूज करेंगे? द पर्पस ऑफ इम्पटी प्लेस, कि जो खाली प्लेस है उसका पर्पज क्या है, जो ये खाली जगह है ये किसका मतलब ये किस काम के लिए खाली है। तो अगर हमें उस खाली जगह का उद्देश्य बताना हो, पर्पज बताना हो, तो कौन से वर्ड का यूज करेंगे? फिर वहां पे रूम वर्ड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे रूम मतलब कमरा नहीं है। सेंटेंस देख लेते हैं, दिस इज एन एम्प्टी स्पेस, ये खाली जगह है, पर्पस नहीं है तो केवल स्पेस लगा सकते हैं। देयर इज नो स्पेस इन दिस अलमीरा, इस अलमारी में कोई खाली जगह नहीं है। क्यों खाली जगह नहीं है? टू पुट दिस बुक्स, इन किताब को रखने के लिए इस अलमारी में खाली जगह नहीं है। अब देखिए इस खाली जगह का मतलब पर्पस क्या है? इन किताब को रखने का, इन किताब को रखने का खाली जगह नहीं है। तो यहाँ पे इस खाली जगह का पर्पस बता रहा है कि क्या चीज रखने का जगह नहीं है, इन किताबों का। तो यहाँ पे हम स्पेस वर्ड का यूज न कर करके रूम वर्ड का यूज कर लेंगे। ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस है कि जब आपको खाली जगह का पर्पस बताना हो तो वहां पे रूम वर्ड का यूज करेंगे, और पर्पस ना बताना हो और खाली जगह हो तो स्पेस वर्ड का यूज करेंगे। ये इनके बीच में अंतर है। अब एक लास्ट वर्ड है जो आखिरी वर्ड है, और नाउन सीरीज की हालांकि भी बहुत सारे वर्ड है लेकिन आपको इतना ही जानना है। तो डिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये दोनों वर्ड खास करके जो है बहुत इनमें बेसिक थोड़ा डिफरेंस है, हालांकि वर्ड का ही डिफरेंट है। ये डिपेंडेंट क्या है? इसका पार्ट स्पीच होता है एडजेक्टिव। देखिए DEPN और DENT, डिपेंड मतलब किसी के ऊपर निर्भर होना, है ना, किसी के ऊपर निर्भर हो जाना, तो उसमें इसका स्पेलिंग ENT है, तब ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगला क्या है? डिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे बस यहाँ पे ए आया है और यहाँ पे ई है, इनके स्पेलिंग में यही फर्क है कि जब ये एडजेक्टिव होगा तो वहाँ पे ई वाला स्पेलिंग रहेगा, और जब ये एडजेक्टिव, जब ये नाउन हो जाएगा तो वहाँ पे ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, तब यहाँ पे ये नाउन वाला काम करने लग जाएगा। तो इनके बीच में इतना ही अंदर है, दोनों का मतलब है निर्भर होना। तो ये रहा कंप्लीट सीरीज की लास्ट सीरीज जो हमने स्टार्टिंग से पढ़े थे। लंबा लेक्चर था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था और काफी आपके लिए मजेदार भी था, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत चीज सीखा होगा इन नाउन के लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही, और आपने अभी तक मेरी नाउन सीरीज नहीं देखा है तो जाइए स्टार्टिंग से देखिए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं नाउन के, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप जो भी चीजें सीखा है, जो भी आपको अच्छा लगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरी वीडियो जितना भी हो सके अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। हाँ, आप कमेंट करना ना भूलें, आपका कमेंट मेरे लिए काफी वैल्यूएबल है। यदि आप उनको भेजते हैं तो उनमें आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या सीखने को मिला, कैसे टॉपिक्स लगे, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। कम से कम अगर आप वीडियो देख रहे हो तो शेयर करना ना भूलें, और जरूर अपना कमेंट भरिए कि आप कमेंट में आपको कैसा ये टेस्ट सेशन लगा। आज के लिए इतना ही। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत